हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से 40 प्लस प्रश्न लेकर आए हैं और 101% मैं ये कह सकता हूं कि आपका एक भी नंबर हरियाणा जीके में नहीं कटेगा। अगर आप हमारी जितनी भी सारी वीडियो हमने डाली हैं हरियाणा जीके की और जो अच्छे लेवल की वीडियो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। जो नए साथी हैं जिन्हें जानकारी नहीं है हमारे चैनल के बारे में, या फिर जो हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, वीडियो एंड तक देखना और कोशिश बिल्कुल ना करें काट काट कर देखने की, क्योंकि बहुत सारी बातें हम अलग से बताते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है महाराज, ठीक है, महाराजा लिख देते हैं या महाराज, ठीक है, महाराजा तेज सिंह, ठीक है, तेज सिंह का जो महल है कैसा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, महाराजा तेज सिंह का महल कैसा है? तो ये जो महल है ये राजपूत चित्रकला, इम्पोर्टेंट है भाई, राजपूत चित्रकला शैली, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजपूत चित्रकला शैली का है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आया भाई एग्जाम में, ऐसे ही पूछा गया है और यही ऑप्शन था और ये राइट आंसर माना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इजी प्रश्न है, बिल्कुल हार्ड प्रश्न मैं नहीं कह सकता। ये महाराजा तेज सिंह का महल तो मैंने आपको बता दिया किस शैली का है, ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना राजा तेज सिंह का संबंध किस जिले से है। ठीक है भाई। दूसरा जो प्रश्न है, ठीक है, दूसरा प्रश्न है नजफगढ़ झील कौन सी नदी गिरती है? इंपॉर्टेंट है भाई, नजफगढ़ झील है, ठीक है, इसमें झील में कौन सी नदी गिरती है या मिलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये जो नजफगढ़ झील है मैं आपको बता दूं एक प्रकार से मैदानी झील है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें कौन सी नदी मिलती है हरियाणा की आकर आखिरी में शामिल हो जाती है? तो है साहिबी नदी। कौन सी नदी है? साहिबी नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आया है। दूसरा, इस साहिबी नदी पर मसानी बांध है। कौन सा बांध है? मसानी बांध है, जो कि धारूहेड़ा, क्या नाम है भाई? धारूहेड़ा, जो कि रेवाड़ी में एक प्रमुख शहर है, उसके पास में ये मसानी बांध है। और ये जो मसानी बांध है आपकी साहिबी नदी पर है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से 3-4 प्रश्न भी ये बन जाते हैं। रेवाड़ी से इसका संबंध है भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हरियाणा में आशीष जाखड़ किससे जुड़े हैं? आशीष जाखड़ हैं, किससे संबंध है भाई इसका? किससे संबंध है इसका? ठीक है, तो ये हैमर थ्रो से संबंध है। हैमर एक थ्रो खेल है जो भी है, उससे इसका संबंध है भाई, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आए, आशीष जाखड़ का किससे संबंध है? हैमर थ्रो से संबंध है, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है परिवर्तन योजना, इंपॉर्टेंट है भाई, परिवर्तन योजना। परिवर्तन योजना हरियाणा में कब चली? ये चली है आपकी फरवरी 2018। फरवरी 2018 में आपकी परिवर्तन योजना चली है, ध्यान रखना इस बात का। और ये जो 2018 में आपकी परिवर्तन योजना चलाई गई है, इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन करने वाले हरियाणा के सीएम है भाई। ठीक है, अब दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, आपको ध्यान रखना, उद्घाटन करने के बाद दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। और हरियाणा में परिवर्तन विकास करने से ये योजना संबंध रखती है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, जलाली सिक्के, इंपॉर्टेंट है भाई, जलाली सिक्के से किसका संबंध है? जलाली सिक्के से किसका संबंध है? अकबर का संबंध है भाई। किसका? अकबर। और अकबर का किस क्षेत्र से संबंध है? नारनौल। और नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। यहाँ पर नारनौल के अंदर एक टकसाल थी सिक्के से संबंधित, और वहाँ पर जलाली सिक्के बनते थे। और ये काम कौन करता था? अकबर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा पूछ लेगा। जलाली सिक्के किस क्षेत्र में बनाए जाते थे? नारनौल। और किस राजा का संबंध है? अकबर से। ठीक है, कहाँ पर टकसाल थी? नारनौल में। तो ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भाई पहले।
बहुत सारे प्रश्न देखने हैं इस वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले भाई। एक सेकंड का समय दे मुझे। ठीक है भाई, अगला जो प्रश्न है, बागोत तीर्थ का दूसरा नाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कौन सा? बागोत तीर्थ का दूसरा नाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बागेश्वर, ध्यान रखना भाई, बागेश्वर तीर्थ है भाई इसका नाम। क्या नाम है? बागेश्वर तीर्थ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आपका महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। बस इतना याद कर लेना भाई, ठीक है। बागोत तीर्थ से किसका संबंध है? यानी कि ये तीर्थ है एक, इसका जो पुराना नाम है बागेश्वर तीर्थ के नाम से जानते हैं इसे। बागोत आए या दूसरा नाम पूछ ले, बागेश्वर लिखना, सीधी सी बात। और महेंद्रगढ़ में भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, अमरूद अनुसंधान केंद्र, अमरूद अनुसंधान संधान, हाँ, अमरूद अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? फतेहाबाद। कहाँ पर है? फतेहाबाद। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्षेत्र पूछ ले तो भूना एक स्थान है, और जो कि आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में भाई। अगला जो प्रश्न है, जल महल का निर्माण किसने करवाया? जल महल का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जल महल का निर्माण हुआ कब। तो इसका जो सही आंसर है 1591 में हुआ। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा भाई, जल महल है कहाँ पर हरियाणा में? तो ये आपका नारनौल में है। कहाँ पर है? नारनौल। और नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। ये जो नारनौल क्षेत्र है, इसे सिंगों का डहर, बावड़ियों या तालाबों का शहर भी कहते हैं। प्राचीन समय में यहाँ पर व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और शाह कुली खां, शाह कुली खां, उन्होंने इसका निर्माण करवाया, किसका? जल महल का। ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। एक प्रश्न आता है, साइन बोर्ड किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, साइन बोर्ड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। साइन बोर्ड किसे कहते हैं? और मैं इसका दूसरा नाम लिखूंगा तो आप आराम से पहचान लेंगे, लेकिन रियल यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। साइन बोर्ड का दूसरा नाम है चोर गुंबद, चोर गुंबद। इसे चोर गुंबद के नाम से जानते हैं, या फिर चोर गुंबद को साइन बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका कहां पर है? नारनौल। कहां पर है? नारनौल। और नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में, ठीक है। अर्जुन गणराज्य की राजधानी कौन सा स्थान था? इंपॉर्टेंट है भाई, अर्जुन गणराज्य, अर्जुन गणराज्य की राजधानी कौन सा स्थान था? महेंद्रगढ़। ध्यान रखना भाई, महेंद्रगढ़ इसकी राजधानी थी। जैसे पिरकतनाम या औरंगाबाद है, योद्धों ने उसे राजधानी बनाया था, जो कि भिवानी में है। ध्यान रखना। ऐसे ही हांसी को, किसको? हांसी को, ध्यान रखना। ऐसे ही हांसी को शेख फरीद ने राजधानी बनाया था। और जो शेख फरीद है ना, इसी के नाम पर फरीदाबाद की स्थापना हुई है, इसी के नाम से फरीदाबाद नाम रखा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न और देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले भाई साथ के साथ। और दोस्तों, आज आपके लिए लास्ट डे है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। और भाई अगर किसी को हरियाणा जीके फुल कंप्लीट चाहिए, न्यू पैटर्न पर चाहिए, और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, हमारा दावा है और विश्वास है, तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। और लास्ट डे है भाई, ध्यान रखना मेरी आज वाली बात का। तो 99 रुपये में आपको ये हरियाणा जीके फुल कंप्लीट मिल जाएगी। इस नंबर पर आप हमें मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी आपको, वीडियो क्लास डेली मिलती है इसमें, ठीक है ना। और पीडीएफ आपको साथ के साथ मिलेगी। और मेरा विश्वास है, मैं इतना कह सकता हूं कि आपका हरियाणा जीके में एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर आप इस बैच को आज ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसकी फीस 199 रुपये, भाई ध्यान रखना आगे से। अब आगे आपकी मर्जी है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है, नौकरी लेनी है या नहीं लेनी है भाई, ठीक है। चलो भाई कुछ प्रश्न और देखते हैं। सबसे बड़ा तितली पार्क, सबसे बड़ा तितली, सबसे बड़ा तितली पार्क इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है भाई। तितली पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये आपको पता होना चाहिए, तितली पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है। अगला प्रश्न, पहला वाटर बॉक्स, पहला वाटर बॉक्स नहीं है, वो तो आपका बापोडा में है, भिवानी में। वाटर पार्क की हम बात कर रहे हैं, वाटर पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका गुरुग्राम में है, ध्यान रखना भाई। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है।
और जो मतदाता, ठीक है, मतदाता सूची से इसका संबंध है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई बिल्कुल। ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर इंपॉर्टेंट है भाई, कमांडो ट्रेनिंग, ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में कहां पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में कहां पर है? ये आपका कमांडो ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में गुरुग्राम में है भाई। कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, कहां पर है? गुरुग्राम में है। और इसकी डेट पूछ ले कि भाई इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी जो स्थापना 1984-85 में की गई है। कब? 1984-85। कहां पर की गई है? गुरुग्राम में। बहुत अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, मानेसर, ठीक है, मानेसर को किस दूसरे नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानेसर को किस दूसरे नाम से जानते हैं? इसे ऑटो हब, ऑटो हब के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। ऑटो हब के नाम से जानते हैं किसको? मानेसर को। मानेसर कहां पर है? गुरुग्राम में है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। और एक प्रश्न और यहां से बन सकता है, ये जो पुलिस जिला है ना मानेसर, ध्यान रखना, 2 फरवरी, ठीक है, 2018 को इसकी घोषणा कर दी गई थी कि भाई मानेसर को हम पुलिस जिला बनाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एक पहला जो पुलिस जिला है वो आपका हांसी है, जो कि हिसार में है। ध्यान रखना इस बात का। और यहीं पर आपका मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है मानेसर में, जो एक नैनवाल स्थान है। कौन सा? नैनवाल। ठीक है, वो मानेसर में ही है। 1997 में उसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। थोड़े बहुत प्रश्न और है वो और देख लेते हैं साथ के साथ। अगला प्रश्न है कनीना प्रमुख खंड। इंपॉर्टेंट है भाई, कनीना प्रमुख खंड। कनीना प्रमुख खंड कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। सीधा ऐसे ही प्रश्न आया, कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है भाई ये। ठीक है, कनीना प्रमुख खंड कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। सीधे ऐसे ही प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है पहला पशु विज्ञान केंद्र। पहला पशु विज्ञान केंद्र, ठीक है, पहला पशु विज्ञान केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो सही आंसर है कैथल में। कहां पर है? कैथल में है। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक पशु पक्षी गोद योजना चलाई गई थी। ध्यान रखना, पशु पक्षी गोद योजना अगर पूछ ले हरियाणा में कब चली थी, तो 7 फरवरी 2011 है। कब चली थी? 7 फरवरी 2011 को जो पशु पक्षी गोद योजना चलाई गई थी कांग्रेस सरकार में। और कैबिनेट मंत्री थे कैप्टन अजय यादव। ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री थे कैप्टन अजय यादव। ठीक है, उन्होंने पीपली चिड़ियाघर में से ब्लैक बक को 22,500 रुपये में गोद लिया था भाई। ध्यान रखना, 22,500 रुपये में। ठीक है, पीपली चिड़ियाघर से ब्लैक बक, इंपॉर्टेंट है भाई, इसे गोद लिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये डेट याद रख लेना भाई, ये 7 फरवरी 2011 को चली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? इंडोर स्टेडियम, तो ये आपका कैथल में है। इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? कैथल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ी सी गर्मी लग रही है भाई, ठीक है ना, मजबूरी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटी अभी है नहीं हमारे पास। धीरे धीरे सारा सिस्टम हम लागू कर देंगे, लेकिन आप वीडियो देखें, इस बात से आपका कोई मतलब नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, बस आपको केवल अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है। अगला प्रश्न है भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कौन सा? इंपॉर्टेंट है भाई, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा उद्योग, ये फरीदाबाद है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा मेहंदी का काम होता है। मेहंदी उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है, हिना मेहंदी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, फरीदाबाद में सबसे बड़ा उद्योग है इसका। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ। अगला प्रश्न है कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना कब की गई? कृत्रिम रबड़ संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पर है? आपका पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में है। ध्यान रखना इस बात का। और 29 नवंबर 2013, 29 नवंबर 2013 में इसकी स्थापना की गई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो भाई फिलहाल के लिए बस इतने ही प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।